Welcome to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's chapter is sets from 11th class. Okay? तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे. ठीक है. सेट्स आप जनरली आमतौर के बोलचाल में अपने घरों में भी डेली सुनते होंगे, किसी न किसी के मुंह से सेट यूज हो ही जाता है कि हमारा ये सेट खराब हो गया, हमारा ये सेट खराब हो गया. तो सेट से तो आप लोग जानते हो, बट मैथमेटिकल फॉर्म में सेट्स की क्या वैल्यू है ये आप लोग का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेट एक ऐसा चैप्टर है बच्चे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये हर जगह यूज होते हैं. ये सेट्स ऐसा है कि बेस है आपका, चाहे वो टाइप्स ऑफ नंबर्स में, फंक्शंस में, कहीं भी आप जाओगे तो ये सेट्स के बिना काम नहीं चलता है. ठीक है. तो ये आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सेट्स डेली यूज में भी बहुत सारे आपके घर में ही डेली यूज होते होंगे. जैसे कि आपकी मम्मी मदर लगभग सभी के कहते हैं कि टी सेट खराब हो गया या हमें बाजार से एक टी सेट खरीद के लाना है. ठीक है. तो वहां पर अंडरस्टूड होता है टी सेट का मतलब क्या होता है. ठीक है. उसमें 6 कप होंगे, एक शुगर पॉट होगा, एक मिल्क पॉट होगा, एक केटली होगी. मीन्स अंडरस्टूड होता है कि जब आप मार्केट में जाते हो, शॉपकीपर से कहते हो तो पूरा का पूरा सेट लाके आपको दे देता. किचन सेट हो गया, डिनर सेट हो गया. तो इस तरह से वो सेट एक वर्ड में ही सारा कुछ डिफाइन हो जाता है. उन्हें अलग अलग बताना नहीं पड़ता बच्चों कि हाँ अब ये लाओ, अब ये लाओ, ये लाओ. ठीक है. वैसे ही नंबर्स में भी सेट्स होते हैं. अगर कह दिया कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जैसे ही बोला जाता है आप लोग समझ जाते हैं कि नेचुरल नंबर का मतलब काउंटेबल नंबर है. काउंटेबल नंबर 1 2 3 4 5 आप बोलना शुरू कर देते हो. तो ये जो कलेक्शंस हैं, इन्हीं कलेक्शंस को हम कहते हैं आमतौर से सेट्स. ठीक है. सेट्स केवल जरूरी नहीं नंबर्स के ही हो, सेट अल्फाबेट के हो सकते हैं. जैसे कि वॉवेल्स बताओ, कॉन्सोनेंट बताओ. तो वॉवेल्स इज ऑलरेडी एक सेट है बच्चे. अगर आपको वॉवेल्स कहा गया है तो आप वॉवेल्स ए ई आई ओ यू फटाफट बोल देते हो. ठीक है. तो आप जब भी आप एक चीज ध्यान रख रहे हो कि हम लोग जब सेट बोल रहे हैं तो सेट के साथ एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है. अगर हम कह दें कि प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, अब आप प्राइम मिनिस्टर सोचोगे कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ के प्राइम मिनिस्टर चाहिए. प्राइम मिनिस्टर इंडिया के चाहिए, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कहाँ के चाहिए. वहां आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आपको प्राइम मिनिस्टर कहाँ का बताया जाना है. तो मीन्स जब हम कोई चीज बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नेम बताओ तो आप कंफ्यूज रहते हो. हर कोई अपना अलग अलग एक आइडिया देगा. कोई अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को बता देगा, कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को. मीन्स जो लोग जहाँ के जैसे रहने वाले होंगे वो उस हिसाब से आंसर देना शुरू कर देते हैं. तो दैट इज नॉट सेट. वो सेट नहीं है, वो आपका डिफाइंड ही नहीं है कि कहाँ से है. मीन्स सेट का मतलब वो होता है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो वो सेट एक यूनिक सॉल्यूशन निकले, एक यूनिक आंसर आए, ना कि सबके लिए अलग अलग आंसर हो. ठीक है. वेरिएट नहीं करना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए. तो वो सेट कराता है. तो फिर इसका मतलब कि डेफिनेशन क्या होना चाहिए सेट का. तो चलिए आपको डेफिनेशन बताते हैं अब आपको सेट का. ये डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने लिखा है डेफिनेशन, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. तो मीन्स जो भी आपका कलेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. अगर आप वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बताओगे तो आपका वो सेट नहीं कहलाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स या मेंबर्स. उसके एलिमेंट्स कह सकते हो ऑब्जेक्ट को, या मेंबर्स कह सकते हो. ओके. तो अब ये डेफिनेशन हो गया आपका कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. अब रह गया कि सेट हम लिखते कैसे हैं बच्चे. तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से यूज किया जाता है बेटा. अल्फाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हो, लाइक एज ए, सेट बी, सेट सी, किसी भी लेटर से आप यूज कर सकते हो. और इनको लिखा कैसे जाता है, तो जो भी सेट होंगे उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं. ओके. किसके अंदर होता है, करली ब्रैकेट. तो ये जो सेट होता है ये हमेशा करली ब्रैकेट, मीन्स करली ब्रैकेट मतलब क्या हो गया कि ये अपने एक घर के अंदर घुसा दिया गया. जो सेट है उनका अपना एक घर है,
और घर क्या है, ये करली ब्रैकेट है इनका। अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मीन्स वो सेट में काउंट नहीं होगा, वो सेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप सेट लिखोगे तो सेट को हमेशा किस में लिखना है, करली ब्रैकेट में। ओके, तो जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स का सेट आपको बनाना है तो आप लिखोगे एन, एन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, इक्वल, देन पुट योर कर्ली ब्रैकेट एंड राइट डाउन 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। नाउ यू कैन राइट लाइक दिस, इसको ब्रैकेट को लगाने के बाद ही सारे नंबर्स आप लिखोगे। अगर ब्रैकेट नहीं है बेटा तो वो सेट नहीं है। ओके, दैट इज एलिमेंट्स। अब रह गई बात, ये तो सेट लिखने को हो गया। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इस सिंबल से, ये। ठीक है, अगर लिखा गया कि वन इज एलिमेंट ऑफ सेट एन, वन बिलोंग्स टू एन, वन इज एलिमेंट ऑफ एन, वन इज मेंबर ऑफ एन, इसको कोई भी मीनिंग मीन्स ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि वन इसके अंदर है, तो वन इज एलिमेंट ऑफ एन, वन इज मेंबर ऑफ दिस, बिलोंग्स टू एन, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हो। लाइक एज फाइव, फाइव इज एलिमेंट ऑफ एन, या फाइव बिलोंग्स टू एन, कैसे भी आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, सेट का एग्जांपल है। और ये एलिमेंट, एलिमेंट जब भी लिखा जाएगा करली ब्रैकेट नहीं लगेंगे बच्चे, जो भी इसके अंदर का एलिमेंट होगा उसके साथ ही हम एलिमेंट का सिंबल लगाएंगे। ओके, तो ना ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। अब इसके प्राइम फैक्टर्स का सेट बनाना है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। अब 120 का अगर आपको प्राइम फैक्टर्स बनाना बच्चे, तो पहले आपको 2 फिर 3 फिर ऐसे प्राइम नंबर्स देखना होगा। तो आप बताओ कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं इसके? प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 3 5, एनी नंबर सेल्स? नो, 2 3 5 इतने का ही फैक्टर बनेगा। तो अगर हमें प्राइम फैक्टर का सेट बनाना है तो आप प्राइम फैक्टर को करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, फिर यहां लिख दिया 2 3 एंड 5, ये आपका आंसर हो गया। तो जो प्राइम फैक्टर तो बहुत सारे इसके बनेंगे, बट आपको केवल प्राइम फैक्टर पूछा गया, तो 2 3 5 आप लिख दोगे। इट इज सेट, आप इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो, ए, तो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 is element of this set and 5 is also the element of this set। ये इसके एलिमेंट्स हो गए बच्चों। ठीक है, इस तरह से सेट की डेफिनेशन और ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट आपका सेट का हो गया। तो मीन्स फर्स्ट टॉपिक हम लोग कर लिए कंप्लीट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी हो गया बच्चे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंट एक करली ब्रैकेट के अंदर होता है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स चलिए आप लोग को देते हैं सेट्स के। ओके, चलिए ये आपके सामने एग्जांपल है, आप देखो। फर्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। तो रेनबो का कलर्स क्या फिक्स है बच्चों? तो क्या क्या होगा रेनबो का कलर, इसका कलेक्शन जल्दी बताओ। पढ़ते हो? गिव योर कलेक्शन। सपोज दैट ए से आपने डिनोट किया, तो बच्चों यहां पे लिखो आप लोग सेट ए इक्वल वी, बोलते जाओ आप लोग, आई बी, ये स्मॉल लेटर से सारे लिखना है बेटा, वी आई बी, विव योर जी, और बताओ वी आई बी जी ओ आर, ये सारे बच्चों आप लोग स्मॉल लेटर में लिखोगे। ठीक है, विव योर। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो हो गया, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, अब नेक्स्ट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करना में तो सबसे पहले इसका फैक्टर बनाना होगा बच्चे। तो फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 3 बन जा 3, तो क्या बना फैक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। इस तरह से पहले आप फैक्टर बना दो। x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन,
x माइनस थ्री टू व्हाट इज फैक्टर x माइनस थ्री एक्स प्लस वन। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि इनके रूट्स क्या निकल रहा है। एक रूट्स आ गया माइनस वन और एक आ गया थ्री। तो आप सेट क्या बनाओगे, सेट के अंदर क्या लिखोगे, a इक्वल माइनस वन थ्री, इस तरह से कॉमा लगा करके आप इनको लिख दोगे। ये सेट हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। अब बताओ, ब्यूटीफुल की डेफिनेशन तो सबके, हर इंसान के माइंड से अलग अलग होता है बच्चे। ये कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, किसी को कोई ब्यूटीफुल लगता है, किसी को कोई लगता है, तो इसका कोई यूनिक आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल के डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होता है बच्चों, तो इसलिए ये सेट नहीं। नेक्स्ट, 5 मोस्ट रिनोन्ड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के 5 साइंटिस्ट का नाम बताना है। अब हर किसी के लिए अलग अलग साइंटिस्ट, कोई कहेगा ये रिनोन्ड है, ये कहेगा ये, तो 5 को सेलेक्ट करना इतने में से बहुत मुश्किल काम होता है बच्चे। यूनिक आंसर कोई नहीं देख सकता, सबके हिसाब से सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर भी नेमिंग आपके सबके नहीं हो सकते, ये स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। तो मीन्स इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है, ये एक सेट नहीं है। नाउ लास्ट, p इक्वल x such that x belongs to n and x is a prime factor of 210। ये तो जस्ट अभी पहले दिया था बच्चे एग्जांपल, आप जान सकते हो कि इसके फैक्टर बनाने हैं 210 के। 210 में क्या क्या आएगा, आपको 10 दिख रहा है, 10 मीन्स 2, एक फैक्टर 2 होगा बच्चे, नेक्स्ट फैक्टर 3 एंड 5 7। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 210 के अंदर बच्चे, 210 में। तो व्हाट इज सेट, इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है आपका, इसका सेट आप बना सकते हो 2 3 5 7 एंड एलिमेंट ऑफ दी सेट्स आर 2 3 5 7। ये सारे इसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सेट्स को डिफाइन करते हैं, सेट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट की डेफिनेशन एंड सेट के एग्जांपल। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेट्स पे, ओके। अब है आपका फॉर्मेशन ऑफ सेट्स। फॉर्मेशन ऑफ सेट्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मींस सेट को हम प्रॉपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आज पढ़ना है, अभी पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेट्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो ये भी बेटा दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया है और उसे आप टेबुलर फॉर्म, दैट मीन्स कि एलिमेंट्स के फॉर्म में आप लिख देते हो, उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अभी आपको एक एग्जांपल दिए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना बच्चे, तो आप लिखोगे a इक्वल 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इट इज टेबुलर फॉर्म। या कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स के कलेक्शन अगर हमें निकालना हो तो फिर आप एक कोई भी नेमिंग रख दो, और नेमिंग आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नाम कुछ भी आप कर सकते हो, नामकरण तो सबके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। वॉवेल्स लिखना है तो जितने भी वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स लिखा है, तो जितने भी वॉवेल्स हैं अल्फाबेट में वो सारे के सारे आप एक करली ब्रैकेट में इस तरह से लिखोगे, ए ई आई ओ यू। तो ये आपके अल्फाबेट्स हो गए बच्चे। इस तरह से जो भी चीज हमारी लिखी जाती है वो आपका होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का मतलब कि अगर हम इस तरह से अलग अलग एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब हमें पढ़ना है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म देखो लेके बैठा हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि मीन्स स्टेटमेंट फॉर्म लिखना।
ठीक है। कोई भी अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा, इस तरह से हमें सेट दे रखा, तो उसे एक यक्स को रिप्रेजेंट करके या एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करके हमें जब हम उसके अंदर लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कोई सेट ए है बच्चे, यहाँ आपने एक अल्फाबेट लिया एक्स, जनरली एक्स ही लिया जाता है, आप ए भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, कोई भी अल्फाबेट, बट स्मॉल लेटर होना चाहिए। सच दैट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स, यहाँ क्या लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स या रिलेशन, या रिलेशन, जो भी रिलेशन आपका है वहां पर लिखोगे। फिर आप लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू एन, या एक्स किसका एलिमेंट है वो आप लिखोगे। सपोज दैट कि एक्स बिलोंग्स टू एन, ये सपोज कर रहे हैं बच्चे, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरह से कोई भी सेट को, इस तरह के सेट को आप लिखते हो रोस्टर से, तो इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे एक्स लिखना है, फिर उसके प्रॉपर्टीज लिखना है या उसका रिलेशन लिख देना, और वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कहां से कहां तक कर रहा है, वो सारी चीजें लिखोगे। तो ये आपका बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए आपको एग्जांपल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। एग्जांपल से बच्चों इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अब इसे कैसे लिखोगे, सपोज दैट ए इक्वल एक्स सच दैट, ओके, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहां तक लिखना है आपको, लेस देन 15। तो x सच दैट, एक मिनट कट करना, सच दैट x इक्वल टू, एक्स एग्जाम्पल हमारा है x सच दैट x इक्वल टू n। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि n कहां से कहां तक है। तो देखो 2 4 6, अगर आप यहाँ 50 पुट करोगे तो 100 आएगा, और 1 पुट करोगे तो 2 आएगा। तो n क्या लिखोगे, n इक्वल 1 to 50 एंड n बिलोंग्स टू n। इट इज ऑल्सो सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। या आप सीधे लिख लो x सच दैट x इज इवन नंबर अप टू 100, कहां तक, 100 नंबर्स तक, x इज इवन नंबर अप टू 100। ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट द सेट एस इक्वल 1 8 27 64। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बच्चे, 1 कैन राइट डाउन 1 क्यूब, 8 2 क्यूब, 27 3 क्यूब, 64 4 क्यूब, ये आपका हो गया बच्चे। तो आप ये देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है ये, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। देखो डैश डैश लगा है, तो यहाँ पर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ये सब एक लाइन में लिख गया है। अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल n क्यूब एंड n बिलोंग्स टू n। ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका था रिप्रेजेंटेशन। दो तरह के रिप्रेजेंटेशन पढ़े बच्चे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा आप सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े। सेट बिल्डर फॉर्म को इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जो भी ब्लैक कलर से लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग बच्चों। ये तो दो टॉपिक तो हमारे हो गए थे, अब तीसरा टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को बेटा डिनोट करते हैं 5 से, और ये करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना, जीरो भी नहीं लिखना है, ठीक है। करली ब्रैकेट मीन्स करली ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना आपको। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5,
इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। तो 5 इज एम्प्टी सेट, नल सेट कह सकते हो आप इसे, इसे नल सेट भी कहते हैं बच्चे, ठीक है, नल सेट जिसमें कुछ भी ना हो, नल सेट। तो ये नल सेट भी कहा जाता है, एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, इसे डिनोट किया जाता है 5 से, 5 इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एज एग्जाम्पल सपोज करो, लेट कोई सेट है आपका x सच दैट x, ठीक है, x को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन करें जल्दी बताओ, x को x लेस देन 1 लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू n, ऐसे डिफाइन कर लिया गया x को, x का रिलेशन बता दिया गया, x सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 एंड x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा बच्चे जो 1 और 2 के बीच में आता हो? नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता हो। दैट मीन्स इट इज नल सेट। ये किसके इक्वल हो गया? नल सेट के इक्वल हो गया। तो नल सेट का मतलब कि जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट भी ना आए, तो ये नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपका दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट दैट contains only one element, only one element is called singleton set, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट आता हो। एज ए एग्जाम्पल, यहां भी एक एग्जाम्पल आपका लिखते हैं बच्चे, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, एक्स बिलोंग्स टू एन, ये बच्चे, ठीक है। अब इसमें x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर लेना है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल, ये रिलेशन आपको गिवन है। तो सॉल्व करके आप पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो सॉल्व करो, इसको फैक्टर बना लो, x माइनस 4 एक्स प्लस 4 इक्वल 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 2 आए बच्चे, 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, तो एक x की वैल्यू आ गई 2 और x इक्वल आ गया -2। तो देखो -2 तो आपका क्या होता है? इंटीजर होता है, ये आपका नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो इसको आप नहीं लोगे बच्चे, क्योंकि ये इंटीजर का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का नहीं है। और ये इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों में लिख सकते हो। तो मींस इस सेट को आप कैसे लिख सकते हो? लाइक दिस 2। तो अब इसमें देखो, बताओ कितने एलिमेंट आए? ओनली 1, केवल एक एलिमेंट आया, मीन्स इट इज सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। या लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप खुद बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताना कि किस टाइप का सेट है। लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बच्चों ध्यान से सुनो, लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट सेट finite set, a set that contains definite number of different elements is called finite set। मीन्स इसमें पर्टिकुलर आपको काउंटेबल नंबर्स हो, तो वो कहलाता है आपका फाइनाइट सेट। जैसे आपको कोई भी सेट लिखा हो और आपको गिवन है 2 3 4 5 लाइक दिस, इट इज फाइनाइट सेट। ये आपका फाइनाइट सेट हो गया बच्चों। या A equal x such that x equal to n and n greater than 1 less than 5, n belongs to n, it is also finite set। क्योंकि यह मालूम है कि हमें 1 को कहां से कहां, n को कहां से कहां तक लेना है। तो 1 को 1 से n को 1 से लेकर 5 तक लेना, तो हमें मालूम है कि कहां तक लेना। दैट मीन्स इट इज डेफिनेट, यहां पर हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? नाउ इनफाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट सेट तो हर तरह के सेट होते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे ही अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं इनके, इसलिए ये क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट का कोई भी एग्जाम्पल आप अगर आप ऐसे लिखते हो, ए एक्स सच दैट x इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू n, इट इज इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता हमें कहां तक लिखना है, केवल आपको पता है कि नेचुरल नंबर पुट करते जाओ। तो n इक्वल 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, अब कहां तक पुट करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए अनलिमिटेड नंबर्स जो होते हैं वो आपका होता है इनफाइनाइट सेट।
तो अगर आप इसका प्रॉपर सेट रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो 2 4 6 8 10 डैश 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 आप लिख दोगे। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेट थे। टाइप्स ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट या नल सेट होता है, सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। आपको एक एग्जांपल दिए हैं, उसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना आप लोग। फाइनाइट सेट में आपका जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जो फिक्स हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो होते हैं। और इनफाइनाइट जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनलिमिट होते हैं, कहां तक जाना नहीं पता, तो दैट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब आपका ये सेकेंड, अब चलते हैं सेट रिलेशंस। सेट रिलेशन में एक आता है आपका, सबसे पहले बता दें बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर्स कितना हो गया? 5। तो कार्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय n ऑफ a, तो यहां हो गया 5। आप इन्हें भी काउंट कर सकते हो, 1 से 5 तक है, तो यहां भी कार्डिनल नंबर्स 5 होंगे, ठीक है। सॉरी, ये तो ये कार्डिनल नंबर 1 से लेकर के 5 तक होंगे। तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब चलते हैं सबसेट्स की तरफ, ओके। सेट ऑफ रिलेशंस। सेट ऑफ रिलेशंस 2 टाइप्स के हैं, एक इक्विवेलेंट सेट है, दूसरा इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट, 2 finite set A and B are called equivalent sets if they have same number of elements. Same number of means number of elements same होना चाहिए, ना कि element same होना चाहिए। As an example, suppose that set A has 2 4 6 8 10 and set B is elements of vowels A, E, I, O, U। तो ये 2 सेट है बच्चे आपके पास। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A 5 और B के कितने हैं? जल्दी बताओ आप लोग। B के भी हैं 5। तो मीन्स दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, A इक्वल नंबर ऑफ B, then can say A and B are equivalent relation। तो इक्विवेलेंट रिलेशन में बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है, ये कंफ्यूजन दूर कर देना बच्चे कि इक्विवेलेंट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम है कि नहीं डजंट मैटर, एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो इसलिए केवल क्वांटिटी आपका सेम होना चाहिए, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ऐसे ही आपका इक्वल सेट, 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements। मीन्स उन दोनों सेट में सेम एलिमेंट होना चाहिए, वो किसी भी तरह से लिखा हो, एक एलिमेंट 2 बार लिखे हो या एक एलिमेंट 4 बार लिखे हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। एज एग्जाम्पल, सपोज दैट सेट A is 2 4 and B is written as like 2 2 2 4 then 2 4 like this, ठीक है। तो अब ये 2 सेट आपके सामने हैं, लेकिन दोनों सेट में आप देख रहे हैं कि 2 और 4 ही यूज है। वो अलग बात है कि इसमें 2 3 टाइम्स यूज है, इसमें 4 2 टाइम्स यूज है, बट एलिमेंट्स 2 ही यूज हैं, 2 और 4। तो आप अगर नंबर ऑफ एग्जैक्टली दोनों में सेम है, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही लिखा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखा है। ये डजंट मैटर कि आपका उस सेट में कितनी बार लिखा हुआ है, क्लियर। तो आपको ये क्या करना है कि एलिमेंट्स देखने हैं, अगर एलिमेंट्स सेम है
तो वो इक्वल सेट होंगे। क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो आप लोग, a -3 -2 1 0 1 2 3 ऐसे लिख लिया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x एज दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 10, x बिलोंग्स टू इंटीजर। x किसका एलिमेंट है? इंटीजर का। एक्स स्क्वायर लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया? 9 तक जाएगा। अब 9 तक के कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, लेकिन 2 नहीं ले सकते क्योंकि हमें इंटीजर लेना है। तो जब हम इंटीजर्स को लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो किस किस पे परफेक्ट नंबर आएगा? जल्दी बताओ। एक एक्स स्क्वायर 1 ले सकते हो, पहले तो 0 हो गया, फिर 1 ले सकते हो, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या बना? -1 से 1 बना। फिर आप 4 ले सकते हो, 4 का हो गया -2 और ये हो गया 2। फिर आप 9 ले सकते हो, 9 का हो गया -3 और ये हो गया 3। इस तरह से रोस्टर फॉर्म से इस सेट को ऐसे आपने बना लिया। अब देखो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं? लिखा जरूर अलग अलग तरीके से गया है, बट यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको सेम मिल रहा है, तो दे आर इक्वल। मीन्स इन दोनों सेट को आप कह सकते हो कि ए इक्वल बी। बट यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा जा सकता बच्चे, ए इक्विवेलेंट टू बी ऐसे सिंबल बनते हैं। इक्विवेलेंट के ऐसे सिंबल बनेंगे, इक्वल में आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए इक्वल सेट, ये हो गए इक्विवेलेंट सेट। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेट रिलेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। ठीक है, तो सबसेट्स लिखते हैं। सबसेट्स, क्योंकि सबसेट्स होगा तो पावर सेट भी हो जाएगा बच्चे। सबसेट्स, सबसेट्स मीन्स होता है बच्चे कि जैसे कि आपको कोई एक बड़ा सा सेट दे दिया गया और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज आप उन्हें अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि एक पूरा घर हो और उस पूरे घर में आपका बंटवारा हो जाए और एक छोटा छोटा घर सबको लोग लेके चल दें, या 2 लोग एक साथ हो जाए, या 3 लोग एक साथ हो जाए, जैसे एक मेंबर ऑफ फैमिली हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसेट मीन्स होता है कि अगर किसी एक से 2 सेट बन रहे हैं तो पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसेट्स, तो ए एंड बी आर 2 सेट्स, ये कोई 2 सेट्स हैं। चलो फाइनाइट सेट्स ले लेते हैं, लेकिन ये किसी भी टाइप का हो सकता है। फाइनाइट इनफाइनाइट तो फाइनाइट हटा ही देते हैं, कोई 2 सेट ले लेते हैं। एंड बी आर 2 सेट्स, किसी भी टाइप का। ठीक है, ये 2 सेट्स लिया गया। इफ every element of set A contains in the set B is called A is subset of B. ओके, ए और बी कोई 2 सेट है और ए का एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ए का किसके अंदर कंटेन करना चाहिए? सेट बी के अंदर। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। ठीक है, अब सबसेट का सिंबल क्या होता है बच्चे? ए सबसेट बी। इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं सबसेट। तो ए का सारा का, इससे पता चल गया कि ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। देन यू कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, अब जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स। सपोज दैट ए इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक है, और सेट बी है नेचुरल नंबर्स। एक्स इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक्स इज ए इवन नंबर और एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो मीन्स सारे के सारे इवन नंबर इस नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। तो जब ये नेचुरल नंबर के आएंगे तो यू कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। जब एक्स इवन नंबर है और ये एक्स नेचुरल नंबर है तो सारे के सारे इवन नंबर उस नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। तो देन यू कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है,
तो ये सबसेट की डेफिनेशन हो गई कि जो भी आपका एक सेट होगा वो बी के अंदर कंटेन करना चाहिए। क्लियर? तो ये सबसेट के एग्जांपल, आप सबसेट लिखते कैसे हैं? तो चलिए देखा कि आपने कि इसके एक एग्जांपल मैंने दिया ए सबसेट बी का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, बट जब आप ए सबसेट बी लिख रहे हो तो दो तरह से लिखे जाते हैं बेटा, ए सबसेट बी या ए सबसेट बी ऐसे, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है थोड़ा सा, वो अभी हम आगे बताएंगे। ये दोनों ही सिंबल सबसेट के होते हैं, क्या डिफरेंस है वो अभी आगे बताएंगे, बट आप लोग देखते रहो वीडियो को लास्ट तक देखो बच्चे। और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे चैप्टर्स की आपको बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन किए हुए, क्योंकि पहले मैंने डेफिनेशन इसीलिए डिफाइन करना चाहिए कि पहले डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए, फिर तो क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल्स कर लेंगे, बट डेफिनेशन ही बच्चों को क्लियर नहीं होती है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर करा रहे हैं कि पहले इनके डेफिनेशन आप क्लियर कर लो। तो चलिए आगे आप देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है बच्चे। अब इसको ऐसे तो लिख दिए, तो फिर ए सबसेट बी इफ x belongs to a then x belongs to b। इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट ए के अंदर है वो एलिमेंट बी के अंदर भी होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको कई जगह मिलेंगे, तो ये डेफिनेशन आप जरूर लर्न करना। ए सबसेट बी दैट मीन्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। जो एलिमेंट ए में है वो तो बी में होना ही चाहिए, तभी आपका कोई सेट सबसेट हो सकता है। अब एक एग्जांपल देते हैं, सपोज दैट कि आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर्स बना लिए, और एक एलिमेंट आपने एक ले लिया इवन ऑड नंबर्स अप टू 7। इज ए सबसेट बी? क्या ए बी का सबसेट है? बता सकते हैं ये इसका सबसेट है? नो, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ए में 2 एलिमेंट है वो बी में नहीं है। 2 इज एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का एलिमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ए इज नॉट सबसेट। ऐसे कट कर दोगे तो नॉट हो जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर उनमें से दूसरे सेट में नहीं है तो वो सबसेट नहीं हो सकता। आप बी को भी नहीं कह सकते कि बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का 1 नहीं है ए में। इफ 1 इज बिलोंग्स टू बी बट 1 डज नॉट कंटेन इन ए, अब 1 ए में नहीं है तो मीन्स यू कैन नॉट से बी सबसेट ए, ये भी नहीं कह सकते, बी भी ए का सबसेट नहीं है। तो अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स आपको मिलते हैं जो किसी एक में भी अगर नहीं है तो वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। क्लियर? तो सबसेट ए सबसेट बी, हियर बी इज सुपर सेट, इसे सुपर सेट भी कहा जाता है बेटा। सुपर सेट ऑफ बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज, बी बड़ा हो गया बच्चे, तो बड़ा हो गया तो सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? तो ये हो गए आपके। अब इसके बाद है प्रॉपर सबसेट, तो ये आप इन दोनों का डिफरेंस समझ जाओगे। प्रॉपर सबसेट, चलिए पहले हम रब करते हैं फिर लिखते हैं। प्रॉपर सबसेट, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। वो सबसेट तो होना चाहिए लेकिन ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिंबल तब लगाओगे ए सबसेट बी, मीन्स इट इज प्रॉपर सबसेट। ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट का ये पार्ट है प्रॉपर सबसेट। तो अगर यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है, ये सिंबल लगा हुआ बच्चे, तो पहले ही पता चल जाएगा कि ए बी के इक्वल नहीं है। और अगर आपने इस सिंबल के साथ लिखा दैट मीन्स कि मे बी ए इक्वल बी ऑल्सो, इस केस में ए बी का भी
के इक्वल हो सकता, बट यहाँ पर ए बी के इक्वल नहीं होगा। बस इतना सा डिफरेंस है प्रॉपर सबसेट में। और अगर ये इक्वल में आ गया तो ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर ए खुद का ही सबसेट है तो दैट मीन्स इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर ए खुद का ही सबसेट है तो वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर, ये डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये आपको लर्न करना है। फर्स्ट, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव सारे सेट का सबसेट होता है। आप जब भी सबसेट लिखोगे तो फाइव जरूर लिखोगे। सेकंड, आप एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर सेट, जैसे यहां पर लिखा है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। और फाइव सबका सबसेट होता है और फाइव फाइनाइट सेट होता है बच्चे, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं, फाइव इज फाइनाइट सेट। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको जरूर लर्न करना है। जब भी आप सेट बनाओगे तो इन सारे सेट को लिखना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है पावर सेट। ये जो लास्ट टॉपिक ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक पावर सेट। तो पावर सेट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बेटा, सेट ऑफ सबसेट्स। सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स मतलब कोई भी सबसेट्स आप लिखोगे, उन सबसेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो वो आपका बन जाएगा पावर सेट। पावर सेट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। तो ये सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। और ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई बच्चे। तो यहां तक आपको आज के टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया बच्चों। अब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कल आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताया जाएगा कि हम लोग सबसेट कैसे लिखेंगे, सबसेट बनाएंगे कैसे। अभी तो केवल डेफिनेशन दिया बच्चे, ठीक है। क्वेश्चंस इसके बेस पे करेंगे, सबसेट कैसे बनाएंगे, सबसेट्स को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, पावर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट्स क्या होगा, ये सारी चीजें बेटा कल की वीडियो में होंगे। कल की वीडियो और आज की वीडियो दोनों एक साथ आज पर जरूर अच्छी तरह से इनको डेफिनेशन को जरूर अच्छी तरह से देख लेना, तब कल की वीडियो समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो आज की जो वीडियो है उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से देखना। आज की क्लास यहीं तक है बच्चों, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।